200 घंटे से सुलग रहा मिडिल ईस्ट। ना पीछे हट रहा ईरान, ना इजराइल मान रहा। ईरान इजराइल में उठ रहा बारूदी धुआं। मिडिल ईस्ट में किसने भड़काई आग? पहले युद्ध छिड़वाया, अब वेट एंड वॉच पर आया। ग्यारह 11,000 किलोमीटर दूर से जंगी साजिश। ट्रंप ने ईरान पर अंतिम फैसले के लिए क्यों मांगे 14 दिन? बड़ा खुलासा। अमेरिका भड़का रहा है जंग। और दर्शकों, ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध फैलाते 7 दिन हो चुके हैं। आज 8वां दिन है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और इन देशों के बीच में करीब 200 घंटे हो चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को कैसा बना दिया गया है वो तस्वीरें आप देखिए, सोचिए जरा। दुश्मनी, बदले और एक दूसरे के समूल नाश की जिद में क्या हो रहा है इजराइल में, क्या हो रहा है ईरान में, यह आपके सामने है दर्शकों। दोनों की जिद है कि एक दूसरे को जलाकर राख कर देंगे, सुलगा देंगे। जगह जगह तबाही के निशान यही बताते हैं दर्शकों। और आपको पता है इस युद्ध को लड़ने में करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है दोनों देशों को। ये दुनिया पर क्या असर डालेगा ये भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं ये हमले रुके नहीं हैं। दोनों देशों में एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कह रहा है कि जवाब तो हम भी देंगे। इजराइल कह रहा है तुम्हें मिटा देंगे, ईरान कह रहा है तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। लेकिन दर्शकों, सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो इस युद्ध को भड़का रहा है? पूरी दुनिया को वो जवाब मिल चुका है दर्शकों, लेकिन ये सवाल है क्या? आइए जरा आपको बताता हूं। इसको लेकर इजराइल जैसा छोटा देश आखिर कैसे ईरान का मुकाबला कर रहा है, बराबर लेवल पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। ये आप भी सोच रहे हैं ना। ईरान को इजरायली हमलों ने पानी पिलाया हुआ है। बराबर दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उसे इजराइल की पहले बात कर रहा हूं, उसे बैकडोर से किसका समर्थन मिल रहा है? अमेरिका का। लेकिन इजराइल को अमेरिका ने धोखा दे दिया है, क्योंकि जो ट्रंप अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो अब बड़ी बड़ी चेतावनी दे रहे थे, पीछे हट गए। वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमले का अंतिम निर्णय 2 हफ्तों में लेंगे। यानी 2 हफ्तों के बीच में वो क्या करेंगे, 14 दिन क्या करेंगे, बताता हूं दर्शकों। ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ट्रंप ये सोच रहे हैं कि वो ईरान इजराइल की जंग में कूदें या नहीं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को देखकर लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को जंग के मैदान में भेज दिया है और फिर अपने पांव पीछे खींच लिए। आप समझिए इसे। मिडिल ईस्ट को सुलगाया जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को दूर कर लिया है। वो आराम से देख रहे हैं, 2 हफ्ते में देखेंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ये वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब ये जीते थे ना दर्शकों, इन्होंने कहा था कि मैं तो शांति ले आऊंगा मिडिल ईस्ट में, फला बार रुकवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। इस सारी बातें हवा हवाई हैं दर्शकों। मिडिल ईस्ट में कैसी आग लगी हुई है दुनिया देख रही है। आप पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ट्रंप के इस मिजाज के मायने क्या है दर्शकों? आखिर ट्रंप क्यों इस जंग को भड़का रहे हैं, दिखाता हूं रिपोर्ट में। क्या ट्रंप ईरान इजराइल जंग से पीछे हट गए? क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला बदल लिया है? क्या अब अमेरिका जंग में नहीं कूदेगा? क्या अमेरिका का मकसद मिडिल ईस्ट में जंग सुलगाना है?
व्हाइट हाउस की तरफ से आए बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों को खड़ा करने वाले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ये वो ट्रंप हैं जो अभी तक ईरान इजराइल जंग को लेकर तीखे बयान दे रहे थे, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर समझौते की सीधी चेतावनी दे रहे थे। लेकिन ये ट्रंप अचानक बदल गए हैं। ट्रंप के बर्ताव और बयानों में बदलाव हालांकि कोई नई बात नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ये दावा करते सुनाई दिए थे कि दुनिया में शांति लाएंगे, युद्ध रोकने पर काम करेंगे। मैं दुनिया में शांति चाहता हूं। मैं युद्ध को रोकने का काम करूंगा। 2017 से 2020 में मेरी प्रेसिडेंसी में कोई बड़ी जंग नहीं छिड़ी थी। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अब मैं फिर विश्व में शांति बहाल करूंगा। विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के लिए काम करूंगा। They're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. ट्रंप ने ये दावे तब किए जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो अपने दावों से एकदम उलट दिखाई पड़ते हैं। ट्रंप विश्व में शांति बहाली के दावे को भूल चुके हैं। तभी इजराइल को ईरान के खिलाफ उन्होंने ऐसा उकसाया कि दोनों देश बीते 8 दिनों से दिन रात एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ ट्रंप जो तीखे बयान दे रहे हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे थे, वो ट्रंप आज ईरान पर हमले का फैसला करने के लिए 2 सप्ताह यानी 14 दिन का वक्त मांग रहे हैं। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका कम से कम अगले 14 दिन तो ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने वाला है। अब ऐसे में जो इजराइल अमेरिका के भरोसे ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वो अकेला पड़ गया है। लेकिन इजराइल ने इसके बावजूद भी जंग में पीछे नहीं हटने का फैसला कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप का फैसला अपनी जगह है, लेकिन वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ अपने अभियान में इजराइल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। हमारे पास ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे। मैं इजराइल के लिए जो अच्छा होगा करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में खड़ा होने पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो ईरान को 8 दिनों से दिन में तारे दिखाने वाले इजरायली आर्मी ने साफ कर दिया कि ईरान पर हमले पहले से और ज्यादा तेज और नए तरीके से होंगे। ऑपरेशन शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। हम इस क्षेत्र में अपने हवाई नियंत्रण को मजबूत कर रहे हैं और अपने हवाई हमले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तेहरान, पश्चिमी ईरान और दूसरे स्थानों पर हमला करने के लिए और भी जगह हैं।